हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग पाठ 5 का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है अकड़ू गोलू। तो हमने इससे पिछली कक्षा में इस पाठ को पढ़ा था। तो आज हम इस पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। आप अपनी किताब का पेज नंबर 26 खोल लीजिए। पहला है मौखिक। तो बच्चों, यह प्रश्नोत्तर हैं, इन्हें हम बाद में करेंगे। ये कार्य मैं आपको आपकी कॉपी में करवाऊंगी, तो इसे अभी छोड़ दीजिए। हम लिखित कार्य से शुरू करते हैं। नंबर 1 है, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। तो बच्चों, यहाँ पर शब्द लिखे हुए देखिए, ये है ना। यहाँ पर ये शब्द लिखे हुए हैं, टक्कर, होड़, पेंग, आहट। तो ये शब्द आपको नीचे दिए गए खाली स्थानों पर भरना है, यानी वहाँ लिखना है। तो सबसे पहले आप वाक्य पढ़ेंगे और उसे समझेंगे, उसके बाद इन शब्दों को लिखेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। क, गोलू और लालू में झूलने की लग गई। क्या लगी? आंसर है यानी उत्तर है होड़। होड़ लग गई। ख, गोलू ने लंबी डैश ली। क्या ली गोलू ने? पेंग, यानी झूले से एक तरफ से दूसरी तरफ जाने को पेंग कहते हैं। तो गोलू ने लंबी पेंग ली। ग, दोनों की डैश हो गई। क्या हो गई? हाँ, सही उत्तर है टक्कर। टक्कर हो गई। घ, उन्हें माली के आने की डैश सुनाई दी। क्या सुनाई दी? आहट। हाँ, आहट सुनाई दी। तो चलिए नंबर 2, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाओ। तो आपको ये वाला निशान लगाना है। नंबर 1 है, बैंगन का क्या नाम था? लालू, गोलू या पीलू? तो सही उत्तर है गोलू। तो आप यहाँ इस बॉक्स में टिक लगाइए। नंबर 2 है, किसकी खाल छिल गई थी? लौकी की, लालू की, गोलू की? सही उत्तर है गोलू की। नंबर 3, उन्हें किसके आने की आहट सुनाई दी? माली, किसान या मालिक? सही उत्तर है माली। माली के आने की आहट सुनाई दी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं भाषा से। नंबर 1 है, पढ़ो और समझो। यहाँ पर आपको सिर्फ पढ़ना और समझना है और कुछ भी नहीं करना है। ये कोई भी लिखना नहीं है इसे। देखिए, ज है पहला वर्ण। ज से शब्द बने जब, जहाँ, जाल, जोड़। फिर ज है, लेकिन इसमें अंतर है। इस ज के नीचे एक काले रंग का छोटा सा बिंदु लगा है, इसे बोलते हैं नुक्ता। तो इससे, इसके लगने से इन दोनों के उच्चारण में अंतर आ जाता है। इसको बोलते हैं ज और इसको बोलते हैं ज। तो इसके शब्द हैं जोर, जमीन, मजा, आवाज। और देखिए, जो ब और ज मिलके क्या बन गया? देखो, ब के नीचे लाइन लगी है ना, तो ये आधा ब बन जाता है। तो बज, सब्जी, कब्ज, नब्ज। तो देखा आपने, ज और ज में अंतर है, दोनों के उच्चारण में अंतर है। और नंबर 2 है, पढ़ो, समझो और लिखो। तो यहाँ हमें स्वयं समझना है कि करना क्या है,
क्योंकि कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन एक उदाहरण दिया हुआ है, उसी के आधार पर हम इसे समझेंगे कि यह लिंग है। देखिए, माली, मालिन, तो यहाँ पर लिंग को बदला गया है। आगे व्याकरण की पुस्तक में आप लिंग के बारे में जानेंगे। तो माली, मालिन, माता, पिता, पड़ोसी, पड़ोसिन, दादी, दादा। अब 3 नंबर पे आ जाइए। एक से अनेक यानी बहुवचन बनाओ। तो ये एक है, ये है अनेक। जब करेला एक होता है तो उसको करेला बोलते हैं, और जब बहुत सारे होते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं, तो करेले। खीरा, खीरे, झूला, झूले। इसी प्रकार लौकी, लौकियाँ, सब्जी, सब्जियाँ, टोकरी, टोकरियाँ। तो ये है एक वचन और बहुवचन। नंबर 4, सुनो और लिखो। तो बच्चों, आपको इन शब्दों को पढ़ना है और इन्हें याद भी करना है। तो चलिए पढ़ते हैं। सब्जियाँ, होड़, सुहावना, पेंग, टक्कर, कोशिश, पिलपिली, आहट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब करने की बारी। तो बच्चों, इसका अभी आपको कुछ नहीं करना है, बाद में मैं आपको इससे संबंधित एक गतिविधि कराऊंगी आपकी कॉपी में। ठीक है, तो अभी इसको छोड़ देते हैं। तो नीचे आ जाइए। चित्रों में रंग भरो और कविता गाओ। तो बच्चों, यहाँ पर एक कविता दी हुई है, तो आपको क्या करना है, इस कविता को गाना है, यानी सुंदर सा एक गाना बनाना है और इस कविता को याद करना है। तो ये गाना आप स्वयं बनाएंगे और फिर याद करके मुझे सुनाएंगे। इसके बाद ये जो चित्र दिए हुए हैं, आपको इनमें रंग भरना है। तो जो चित्र जिस रंग का है, आपको उसमें वही रंग भरना है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि लौकी किस रंग की होती है, तो वही रंग आपको इसमें भरना है। इसी प्रकार टमाटर किस रंग का होता है, तो वही रंग आपको इसमें भरना है। तो बच्चों, आपको यह कार्य केवल पुस्तक में ही करना है, कॉपी में मैं दूसरा कार्य करवाऊंगी, तो इसे कॉपी में नहीं करना है। तो बच्चों, मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। धन्यवाद।